हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज पार्ट वन राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड पार्ट टू है टू लैंप्स वन रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई. Find the current drawn by two bulbs from the lines if the supply voltage is 220 वोल्ट. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट जूल्स हीटिंग लॉ एंड सेकंड में पूछा गया है टू लैंप्स है जिसकी रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट एंड दूसरे की है 60 वाट 220 वोल्ट और कनेक्ट है इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई. तो फाइंड करना है करंट ड्राइन बाय टू बल्ब फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज रेजिस्टेंस एंड पावर ऑफ बल्ब. रेजिस्टेंस एंड पावर ऑफ बल्ब. क्लियर है. तो सबसे पहले हम बताते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है. सो पार्ट फर्स्ट सोल्व करेंगे. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. देखो जब एक करंट आई फ्लो करता है थ्रू ए रेजिस्टेंस आर फॉर द टाइम टी तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज गिवन एज H is equal to I square RT. That is the Joule's heating law. Okay. So when a current I flow through resistance R for a time t, then the amount of heat H is given. कितनी मिलती है हमारे पास है H विच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी. सो H is equal to I square RT. Okay, that is the Joule's law of heating. सेकंड पार्ट में पूछा गया है दो लैंप हमारे पास है. सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट को. तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है टू लैंप्स. ठीक है. तो लैंप है या फिर बल्ब्स है फिर और फर्स्ट बल्ब या फिर फर्स्ट लैंप. फर्स्ट लैंप क्या है पावर. पावर है 100 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट. तो पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर. एंड यहाँ से पावर निकालेंगे तो पावर आ जाएगी हमारे पास वी स्क्वेयर अपॉन आर. अब रेजिस्टेंस निकालेंगे. रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंप. इसको मान लिया हमने R1. तो P इज इक्वल टू द वी स्क्वेयर अपॉन R1 एंड R1 हो जाएगा हमारे पास V1 का स्क्वेयर अपॉन P. क्लियर है. तो V हमारे पास कितना है 220 वोल्ट है. तो 220 वोल्ट हमारे पास क्या है वोल्टेज. तो इसको सोल्व करेंगे तो 220 का स्क्वेयर अपॉन पावर है 100. तो जो कि हो जाएगा हमारे पास 220 का स्क्वेयर अपॉन 100 विच इज गिवन एज 484 ओम. दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंप. अब फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड लैंप. तो रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड लैंप
या सेकंड लैंप के लिए करेंगे तो जो कि हो जाएगा हमारे पास है R2 विच इज गिवन एज ए V स्क्वायर अपॉन P, तो V2 अपॉन P2। ठीक है, तो यहाँ पर अब 220 का स्क्वायर अपॉन पावर सेकंड के लिए कितनी है, पावर है 60 वाट। क्लियर है, तो जो कि हो जाएगा हमारे पास है 806.67 ओम। राइट, तो हमने पावर निकाल ली फर्स्ट लैंप के लिए एंड सेकंड लैंप के लिए। नाउ क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो कनेक्ट है इन पैरेलल में, तो बोथ आर कनेक्ट इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट हैं तो रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास से पैरेलल के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो R इक्वेलेंट कह सकते हैं हम इसको। तो वैल्यू पुट करेंगे तो विच इज इक्वल टू द R1 हमारे पास है 484 और इंटू R2 हमारे पास है 806.67 अपॉन R1 प्लस R2 484 प्लस में 806.67। सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी आर इक्विवेलेंट की, दैट इज 302.5 ओम। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे हम करंट। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट आई विच इज इक्वल टू द पावर, करंट आई हो जाएगा हमारे पास है सबसे पहले तो V अपॉन आर है, तो V हमारे पास है 220 अपॉन आर हमारे पास है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 302.5 विच इज इक्वल टू द 0.73 एम्पियर। राइट है, तो यहाँ से हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया रेजिस्टेंस एंड करंट। क्लियर है, तो रेजिस्टेंस भी आ गया हमारे पास, करंट भी आ गया। ठीक है, तो देखो बोथ बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच देम विल बी 220 वोल्ट बिकॉज ऑफ नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज। राइट है, तो करंट ड्रॉन बाय बल्ब ऑपरेटिंग 100 वाट कितना हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, पावर इज इक्वल टू द वोल्टेज इंटू करंट है V इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से I हो जाएगा करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज P अपॉन V, दैट इज इक्वल टू द पावर हमारे पास है 60 एंड V हमारे पास है 220। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास करंट। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम लाइन, करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब फ्रॉम द लाइन कितना हो जाएगा, यहाँ से करंट ड्रॉन फाइंड आउट करते हैं विच इज इक्वल टू द करंट ड्रॉन इज इक्वल टू द 100 अपॉन 220 प्लस से सेकंड के लिए करेंगे तो सेकंड पावर कितनी है 60 अपॉन और वोल्टेज है 220, दोनों के लिए निकाल लिया तो जो कि हो जाएगा हमारे पास से 160 अपॉन 220 एलसीएम लेने के बाद दैट इज इक्वल टू द 0.727। ओके, इतना हो जाएगा हमारे पास। तो फाइंड द करंट रन बाय ट्वेल्व हो जाएगा 0.727 एम्पियर। ठीक है, तो आई हो जाएगा हमारे पास 0.727 एम्पियर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।